Hi friends, welcome to Kadam Study Center. So in this lecture, we will continue our chapter number 3 that is graph. Okay. So this is the lecture number 2 of chapter number 3 that is graph. हमने graph chapter start किया था. फर्स्ट लेक्चर में हमने ग्राफ के बारे में पढ़ा था, उसके कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़े थे. ओके उसके बाद आज हम ये चैप्टर फिनिश करने वाले हैं. ये लेक्चर बड़ा हो सकता है क्योंकि बहुत सारे टॉपिक है, तो इसे आज हम फिनिश करने वाले हैं. ओके सो लेट स्टार्ट द लेक्चर. जस्ट वेट फॉर सेकंड. ओके सो फर्स्ट टॉपिक इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ. ओके हमें ग्राफ रिप्रेजेंट करना है. ग्राफ रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, एडजेंसेंसी मैट्रिक्स एंड एडजेंसेंसी लिस्ट. ओके अगर आपने सेमेस्टर सेकंड में ग्राफ थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ा होगा तो आपको आज एडजेंसेंसी मैट्रिक्स इजीली जा सकता है, मतलब इजीली आपको समझ में आ सकता है. ओके तो देखो एडजेंसेंसी मैट्रिक्स क्या कहता है. द ग्राफ व्हेन रिप्रेजेंटेड यूजिंग सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन यूजिंग मैट्रिक्स इज नोन एज एडजेंसेंसी मैट्रिक्स. एडजेंसेंसी मैट्रिक्स किसे कहते हैं? जब ग्राफ का सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन हम मैट्रिक्स के थ्रू दिखाते हैं तो उसे हम एडजेंसेंसी मैट्रिक्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ग्राफ गिवन है, तो इसका एडजेंसेंसी मैट्रिक्स किससे निकालूंगा मैं? सबसे पहले देख लो कितने वर्टेक्स है, 1 2 3 4. वो वर्टेक्स इस साइड में लिख लो सबसे पहले, एंड देन ऊपर की साइड में भी वर्टेक्स लिख लो. आप पेंसिल से भी लिख सकते हो क्योंकि हमें मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है. तो फिर उसके बाद उसके नीचे मैट्रिक्स निकालो और चेक करो अभी यहाँ पे. ओके दोनों तरफ वर्टेक्स लिखने के बाद यहाँ पे चेक करो 1 to 1 एज है क्या? 1 to 1 कोई एज दिख रही है क्या? नहीं, तो 0 आएगा. एज हुई तो 1 डालो, अदरवाइज 0. ओके यहाँ पे 0 आएगा. 1 to 2 एज है क्या? हाँ 1 to 2 ये एक एज है तो इसलिए यहाँ पे 1 आया. फिर 1 to 3 एज है क्या? 1 to 3 एज है क्या? देखो हाँ ये एक एज है इसलिए यहाँ पे 1 आया. फिर से चेक करो 1 to 4 एज है क्या? 1 to 4 हाँ एक एज है ये, इसलिए यहाँ पे 1 आया. ओके देन सेकंड नंबर पे चेक करो, 2 से चेक करो 2 to 1 एज है क्या? 2 to 1 हाँ ये एक एज. आप रिपीट भी पकड़ सकते हो क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं है. 2 to 1 एज है. ओके 2 to 2 एज है क्या? नहीं 0. देन 2 to 3 एज है क्या? हाँ 2 से 3 तक भी एज है यहाँ पे इसलिए 1. देन 2 से 4 तक यानी 2 to 4 एज है क्या? हाँ एक एज प्रेजेंट है 2 to 4 इसलिए 1. ओके देन नेक्स्ट, देन 3 से चेक करो 3 to 1 एज है क्या? चेक करो 3 to 1 एज है क्या? हाँ एक एज प्रेजेंट है इसलिए 1. देन 3 to 2 एज है क्या? हाँ 1. देन 3 to 3 एज है क्या? 3 to 3 नहीं है इसलिए 0. देन 3 to 4 एज है क्या? हाँ ये वाली एज प्रेजेंट इसलिए 1. ओके देन लास्ट वर्टेक्स बचा है हमारा 4 से चेक करो. ओके 4 से चेक करो अभी. देखो 4 to 1 एज है क्या? 4 to 1 हाँ ये वाली एज है 4 to 1 इसलिए 1. 4 to 2 एज है क्या? हाँ 4 to 2 भी एज है. 4 to 3 एज है क्या? हाँ एज यहाँ पे प्रेजेंट है. एंड 4 to 4 एज है क्या? नहीं इसलिए 0. ओके सो इस तरह से आपको एडजेंसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करना आना चाहिए. ऐसे एग्जांपल आपके पेपर में आ सकते हैं. ओके इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आपको ग्राफ दिया जाएगा, बस आपको मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करना है. ओके एंड सेकंड ग्राफ रिप्रेजेंटेशन टेक्निक है, सॉरी एडजेंसेंसी मैट्रिक्स में ही वेटेड ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं पहले. ओके अगर आपके पास वेटेड ग्राफ आया, ओके तो उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है? तो देखो एडजेंसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेटेड ग्राफ. फिर से एज इट इज कितने वर्टेक्स है? 1 2 3 4 5. ओके 1 2 3 4 5 वर्टेक्स यहाँ पे लिख लिए. फिर ऊपर की साइड में भी 1 2 3 4 5 वर्टेक्स लिख लिए. अभी चेक करो 1 to 1 एज है क्या? नहीं 0. ओके इसमें माइनर चेंजेस है. देखो 1 to 2 एज है क्या? 1 से 2 की तरफ एज जा रही है, यहाँ पे डायरेक्शन भी दी गई है. तो यहाँ पे 1 से 2 की तरफ एज जा रही है, उसका वेट आपको दिया गया है 15, तो यहाँ पे 15 लिखो. देन 1 to 3 एज जा रही है क्या? 1 to 3 कहाँ पे 3? हाँ देखो ये एक एज जा रही है, उसका वेट आपको दिया गया है 12, तो 12 यहाँ पे लिखो. ओके सिंपली उसी तरह करना है, बस एज का वेट यहाँ पे लिखना है एंड डायरेक्शन देख लेनी है. डायरेक्शन अगर जा रही है तो ही लिखो, अगर नहीं है तो नहीं लिखो. ओके देखो 2 to 1 एज आ रही है क्या? 2 to 1 हाँ ये वाली एज आ रही है, लेकिन इसका वेट क्या है? 10, तो यहाँ पे लिखा गया 10. ओके इस तरह से सिंपल सेम है. ओके देन
प्रोग्राम फॉर रिप्रेजेंटिंग ऑफ एडजेंसेंसी मैट्रिक्स, एडजेंसेंसी मैट्रिक्स कैसे रिप्रेजेंट करना है उसके लिए प्रोग्राम देख लो। ओके वैसे मैंने प्रैक्टिकल की स्लिप सॉल्यूशन तो डाल ही दी है, लेकिन थ्योरी पार्ट में भी ये प्रोग्राम है तो इसे देख लो। ओके हैश इंक्लूड stdio.h इंटीजर में 3 वेरिएबल ली n i j। ओके हम दो फॉर लूप लेंगे, एक रोज के लिए एक कॉलम के लिए, तो i और j। ओके देन एक मैसेज प्रिंट किया, एंटर नंबर ऑफ वर्टाइसेस। ओके यूजर से नंबर ऑफ वर्टाइसेस हमने एक्सेप्ट कर लिए। ओके यूजर से नंबर ऑफ वर्टाइसेस एक्सेप्ट किए, देन इंटीजर एडीजे एक वेरिएबल लिया एडजेंसेंसी मैट्रिक्स के लिए एडीजे, एन बाय एन यानी कितने का मैट्रिक्स चाहिए वो हमें डालना पड़ेगा, एन बाय एन यानी 2 by 2 3 by 3 इस तरह से। ओके देन यूजर से हम इनपुट लेंगे एंटर एडजेंसेंसी मैट्रिक्स, एंड एडजेंसेंसी मैट्रिक्स एंटर करते वक्त फॉर लूप के थ्रू फॉर i इक्वल्स टू 0 i लेस देन एन i प्लस प्लस, j इक्वल्स टू 0 j लेस देन एन j प्लस प्लस, उसका यूज करके यहाँ पे एलिमेंट्स मैट्रिक्स के अंदर इंसर्ट होंगे। ओके देन उसके बाद बस उसी मैट्रिक्स को डिस्प्ले करना है, प्रिंट एफ एडजेंसेंसी मैट्रिक्स डिस्प्ले किया, फॉर लूप के थ्रू ही उसे हम प्रिंट करेंगे एंड लास्ट में रिटर्न 0। एकदम सिंपल प्रोग्राम है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। वेट 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 मैंने ग्राफ ट्रैवल्सर में एडजेंसेंसी लिस्ट का भी इमेज ऐड किया था। ठीक है यहाँ पे इमेज आया नहीं है, ठीक है वो टॉपिक मैं आपको रिवीजन के वक्त कवर कर देता हूँ। एकदम सिंपल टॉपिक है, या फिर उसका शॉर्ट वीडियो में डाल देता हूँ। ओके यहाँ पे मेरे से ऐड करना रह गया इसलिए, ठीक है चलो। देन हम देखते हैं ग्राफ ट्रैवल्सर। अभी मैंने आपको जब डिफरेंस बताया था ग्राफ एंड ट्री का, तब मैंने बोला था ट्री को हम ट्रैवल्स कैसे करते हैं, ट्री को कैसे ट्रैवल्स करते हैं बताओ। अभी कौन कौन सी टेक्निक है जिससे हम ट्री को ट्रैवल्स कर सकते हैं। ओके कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। उसी तरह जब भी हमें ग्राफ को ट्रैवल्स करना होता है तो हमारे पास दो टेक्निक है, डेप्थ फर्स्ट सर्च डीएफएस एंड ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च बीएफएस। ओके सो देखो ग्राफ ट्रैवल्सर मींस विजिटिंग, ग्राफ ट्रैवल्सर मतलब क्या वो देखो, ग्राफ ट्रैवल्सर मींस विजिटिंग एवरी वर्टेक्स एंड एवरी एज एग्जैक्टली वंस इन अ वेल डिफाइंड ऑर्डर। हर एक वर्टेक्स को हर एक एज को एक बार विजिट करना ही होता है वेल डिफाइंड ऑर्डर में। इन मेनी सिचुएशंस वी नीड विजिट ऑल द वर्टेक्स एंड एजेस इन अ सिस्टमैटिक फैशन। एक सिस्टमैटिक वे में या फिर सिस्टमैटिक फैशन में हमें कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जब हमें सारे वर्टेक्स एंड सारे एजेस को विजिट करना पड़ता है। द ग्राफ ट्रैवल्सर इज यूज्ड टू डिसाइड द ऑर्डर ऑफ वर्टाइसेस टू बी विजिटेड इन सर्च प्रोसेस। ग्राफ ट्रैवल्सर क्या किस लिए यूज करते हैं कि ग्राफ की ऑर्डर डिसाइड करने के लिए, ट्रैवल्सर की ऑर्डर डिसाइड करने के लिए। ओके तो हमारे पास ग्राफ ट्रैवल्स करने के दो टेक्निक है, फर्स्ट है डेप्थ फर्स्ट सर्च, सेकंड है ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च। डेप्थ फर्स्ट सर्च यानी डीएफएस, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च यानी बीएफएस। ओके तो उसमें से हम पहले देखते हैं डेप्थ फर्स्ट सर्च डीएफएस। तो देखो डेप्थ फर्स्ट सर्च डीएफएस इज यूज्ड टू परफॉर्म ट्रैवल्सर ऑफ ग्राफ। In this method, all the vertices are stored in a stack and each vertex of the graph is visited or explored once. Okay, तो देखो सारे वर्टाइसेस किस में स्टोर किए जाते हैं, स्टैक में। ओके ये स्टैक याद रखना। विच ट्री ट्रैवल्सल टेक्निक या फिर विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज इन डेप्थ फर्स्ट सर्च, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है तो वहां पे लिखो स्टैक। ओके एंड बीएफएस में क्या होता है, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च में क्यू होता है। ओके ये याद रखना। ओके तो इसमें क्या होता है, वर्टाइसेस स्टैक में स्टोर करते हैं एंड ईच वर्टेक्स ऑफ द ग्राफ इज विजिटेड और एक्सप्लोर वंस। उस ग्राफ के हर एक वर्टाइसेस को एक बार विजिट तो की ही जाती है या फिर उसको एक बार एक्सप्लोर किया ही जाता है। ओके वी यूज द फॉलोइंग स्टेप टू इम्प्लीमेंट डीएफएस ट्रैवल्सर। तो कौन कौन से स्टेप है देखो। स्टेप 1 सिलेक्ट एनी वर्टेक्स एज स्टार्टिंग पॉइंट। किसी कोई भी एक वर्टेक्स को हम एज अ स्टार्टिंग पॉइंट सिलेक्ट करते हैं फॉर ट्रैवल्सर, कोई भी वर्टेक्स, विजिट दैट वर्टेक्स एंड पुश इट ऑनटू द स्टैक। जो जिस वर्टेक्स को आपने विजिट किया उसे हम स्टैक में पुश करते हैं। स्टेप 2 विजिट एनी वन ऑफ द एडजेसेंट वर्टेक्स ऑफ द वर्टेक्स विच एट द टॉप ऑफ द स्टैक विच इज नॉट विजिटेड एंड पुश इट ऑनटू द स्टैक। तो जब हमने सबसे पहले जिस वर्टेक्स को विजिट किया उसके एडजेसेंट वर्टेक्स को हमें नेक्स्ट में विजिट करना है एंड उसे स्टैक के टॉप में पुश करना है। ओके then step 3 repeat step 2 until there are no more vertices to be visited which are adjacent to the vertex which is on top of the stack। स्टेप 2 इतनी बार रिपीट करनी है कि जब तक सारे वर्टेक्स ग्राफ के विजिट नहीं हो जाते। ओके स्टेप 4 when there are no more vertices, जब कोई भी vertices ना बचे to be visited then use backtracking and pop one vertex from the stack।
जब कोई वर्टेक्स ना बचे तो बैक ट्रैकिंग यूज करनी है, यानी जिस सीक्वेंस में आप गए उस सीक्वेंस में आपको रिवर्स आना है एंड एक एक वर्टेक्स को आपको पॉप करना है स्टैक में से। ओके, बैक ट्रैकिंग इज कमिंग बैक टू द वर्टेक्स फ्रॉम विच वी केम टू करंट वर्टेक्स। ओके, बैक ट्रैकिंग यानी जिस वर्टेक्स को ट्रैवर्स करते करते आप लास्ट वर्टेक्स तक पहुंचे हो उसी वे में आपको रिटर्न आके बैक ट्रैकिंग करनी है एंड स्टैक में से वर्टेक्स को पॉप करना है। ओके, स्टेप 5, रिपीट स्टेप 2, 3 एंड 4 अंटिल स्टैक बिकम्स एम्प्टी। जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक स्टेप 2, 3, 4 रिपीट करनी है। तो क्या करना है, सबसे पहले कोई भी वर्टेक्स चूज करो, उससे स्टार्ट करो, स्टार्ट करके उससे स्टैक में इंसर्ट करो, उससे एडजेसेंट वर्टेक्स को विजिट करो, उससे स्टैक में पुश करो, फिर उससे एडजेसेंट को स्टैक में पुश करो। ऐसे सारे वर्टेक्स स्टैक में पुश होने के बाद फिर से बैक ट्रैकिंग 1 बाय 1 करते करते आपको स्टैक में से पॉप करने हैं 1 बाय 1 एलिमेंट्स एंड जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू करनी है। ओके, स्टेप 6, व्हेन स्टैक बिकम्स एम्प्टी देन स्टॉप डीएफएस। जब स्टैक एम्प्टी हो जाएगा डीएफएस को स्टॉप करो। ट्रैवल्सर विल बी सीक्वेंस ऑफ वर्टाइसेस इन विच दे आर विजिटेड यूजिंग अबो स्टेप्स। ओके, तो देखो अभी हम एग्जांपल देखते हैं। देखो ये ग्राफ दिया गया है आपको। ओके, लेट अस ट्रैवर्स द ग्राफ यूजिंग डीएफएस एल्गोरिथम। ओके, सो देखो स्टेप्स, फर्स्ट स्टेप नहीं, सीरियल नंबर फर्स्ट, सिलेक्ट वर्टेक्स ए एज अ स्टार्टिंग पॉइंट। हम वर्टेक्स ए को एज अ स्टार्टिंग पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं। विजिट ए को विजिट की, पुश ए ऑन टू द स्टैक, स्टैक में ए को हमने डाल दिया एंड स्पैनिंग ट्री आया हमारा ए। जो जो हम लिख रहे हैं ना, जो जो वर्टेक्स हम स्टैक में डाल रहे हैं उसका यहाँ पे ट्री निकालते चलो ए। ओके, स्पैनिंग ट्री। सेकंड में हम गए विजिट एनी एडजेसेंट वर्टेक्स ऑफ ए का कोई भी एडजेसेंट वर्टेक्स पकड़ो विच इज नॉट विजिटेड, जो अभी तक विजिट नहीं किया गया, तो हमने पकड़ा बी, ये वाला पकड़ा। आप ई भी ले सकते हो, डी भी ले सकते हो। ओके, तो हमने लिया बी। पुश न्यूली विजिटेड वर्टेक्स बी ऑनटू द स्टैक, बी को स्टैक में इंसर्ट किया, फिर ए को बी को ज्वाइन कर लिया एंड विजिटेड में आ गए ए कॉमा बी, दो वर्टेक्स। विजिट एनी एडजेसेंट वर्टेक्स ऑफ बी इज नॉट विजिटेड, ऐसा वर्टेक्स जो एडजेसेंट हो बी का, जो नॉट विजिटेड हो, तो ई है और सी है। ए भी एडजेसेंट है लेकिन ए को हमने ऑलरेडी विजिट कर दिए तो हम ए को नहीं ले सकते, तो हमने लिया सी को। ओके, सी को स्टैक में ऐड किया, ग्राफ में ऐड किया, विजिटेड वर्टेक्स में आए ए बी सी। फिर सी का एडजेसेंट लिया जो कि एफ है, एफ को स्टैक में डाला, विजिटेड में भी एफ आ गया। इसी तरह बस आपको आगे जाना है। देर इज नो न्यू वर्टेक्स टू बी विजिटेड फ्रॉम एफ, अभी एफ के आगे कोई न्यू विजिटेड ही नहीं है। हम ऐसे आए, देखो यहाँ तक आ गए, सी से एफ तक आ गए, एफ के आगे कोई है क्या, नहीं। तो सो बैक ट्रैक, पॉप एफ फ्रॉम द स्टैक, एफ को डबल सर्कल करो एंड एफ को पॉप कर दो। देखो यहाँ पे एफ ऐड किया था, एफ को हमने पॉप कर दिया। फिर देर इज नो न्यू वर्टेक्स टू बी विजिटेड फ्रॉम सी, सी से भी कोई न्यू वर्टेक्स है क्या विजिट करने को, नहीं। तो सी को भी डबल सर्कल करो, बैक ट्रैक करो, स्टैक में से पॉप करो, सी भी चला गया। विजिट एडजेसेंट वर्टेक्स ऑफ बी विच इज नॉट विजिटेड, अभी हम आ गए बी तक। ओके, सो बी से एडजेसेंट वर्टेक्स कौन है ग्राफ में, ई है, तो हम उसे विजिट कर सकते हैं। तो ई को हमने विजिट किया, स्टैक में पुश किया, अभी स्टैक में है ए बी ई एंड विजिटेड तक आए थे ए बी सी एफ एंड एफ के बाद हमने बैक ट्रैक करके ई को विजिट किया। ओके, ये सीक्वेंस भी लिखते चलो। ओके, देन विजिट एनी एडजेसेंट वर्टेक्स ऑफ ई, ई का एडजेसेंट वर्टेक्स है जी, तो जी हमने स्टैक में ऐड किया, यहाँ पे हमारा विजिटेड सीक्वेंस यहाँ पे है। ओके, विजिट एनी एडजेसेंट वर्टेक्स ऑफ जी विच इज नॉट विजिटेड, तो वो है डी। जी के बाद हमने डी को विजिट किया, डी को विजिट करने के बाद देयर इज नो न्यू वर्टेक्स टू बी विजिटेड फ्रॉम डी, डी के आगे कोई न्यू वर्टेक्स ही बचा नहीं। देखो ऐसे आए ए बी सी एफ, ई के बाद ई से आने के बाद जी तक आए, जी से डी तक आए। अभी डी के बाद कोई एडजेसेंट है क्या, ए और जी है लेकिन वो ऑलरेडी विजिटेड है तो कोई नहीं है, तो डी को भी बैक ट्रैक करना पड़ेगा। तो हमने सो बैक ट्रैक पॉप डी, डी को पॉप कर दिया एंड बैक ट्रैक कर दिया, डबल सर्कल। ओके, विजिट एनी एडजेसेंट वर्टेक्स ऑफ जी, तो जी का एडजेसेंट अभी हुआ एच, तो एच को हमने ऐड किया विजिटेड वर्टेक्स में, स्टैक में भी हमने उसे पुश किया। विजिट एनी एडजेसेंट वर्टेक्स ऑफ एच विच इज नॉट विजिटेड, तो लास्ट में बचा आई, आई को भी हमने विजिटेड में ऐड किया एंड स्टैक में ऐड किया। अभी नो न्यू वर्टेक्स टू बी विजिटेड फ्रॉम आई, आई से आगे हमारा ग्राफ है ही नहीं, तो हम यहाँ तक आ चुके हैं इस तरह से। ओके, तो हमें सारे एलिमेंट बैक ट्रैक करने पड़ेंगे, तो आई के आगे कोई नहीं है, सो आई को हमने बैक ट्रैक किया, डबल सर्कल, आई को स्टैक में से
पॉप कर दिया। फिर उसके पीछे था एच, एच को भी बैक ट्रैक किया, पॉप कर दिया। फिर था जी, जी को भी बैक ट्रैक किया, पॉप कर दिया। फिर था ई, ई को भी बैक ट्रैक करके पॉप किया। फिर था बी, बी को भी पॉप करके बैक ट्रैक किया। एंड लास्ट में बचा था ए, ए को भी बैक ट्रैक किया। तो सारे के सारे डबल सर्कल हो गए इसमें। सो हमारी BFS ट्रैवर्सर ऑर्डर क्या थी, ABCF, फिर रिटर्न आए, फिर ई की तरफ गए, GDHI। इस तरह से ये हमारी BFS ट्रैवर्सल ऑर्डर थी। ओके, तो याद रखो BFS में स्टैक यूज करते हैं। और इतना बड़ा एग्जांपल आपके पेपर में नहीं आएगा, आया तो छोटा एग्जांपल आएगा। और आपको इतना भी लिखने की जरूरत नहीं, ये थ्री पार्ट आप स्किप कर सकते हो अपने हिसाब से। बस आपको इंपॉर्टेंट क्या है, DFS सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, ये वाली सीक्वेंस आपको इंपॉर्टेंट है। ओके, तो बस स्टैक में पुश करो, बैक ट्रैक करो, इतना ही करना है। ओके, एडजेसेंट वर्टेक्स को। ठीक है, तो हम अभी देखते हैं BFS ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च। तो देखो, इन BFS मेथड ऑल द वर्टाइसेस आर स्टोर इन अ क्यू। अभी DFS में हम स्टैक यूज कर रहे थे, लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं, क्यू यूज कर रहे हैं स्टोर करने के लिए। एंड ईच वर्टेक्स ऑफ द ग्राफ इज विजिटेड और एक्सप्लोर वंस। ग्राफ का हर एक वर्टेक्स एक बार तो विजिट होता ही है। ओके, डिफरेंस कुछ नहीं है, सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे क्यू यूज कर रहे हैं। ओके, तो देखो ग्राफ दिया गया है, वही ग्राफ है। ओके, उसके बाद एड ए टू द क्यू। फर्स्ट वर्टेक्स विजिट किया ए, तो उसे क्यू में ऐड किया। ओके, एंड विजिटेड में आ गया ए। उसके बाद क्यू एम्प्टी नहीं है। ओके, तो ए को हमने ऐड किया था ना, उसे डिलीट करेंगे। ऐड ऑल अनविजिटेड एडजेसेंट वर्टाइसेस ऑफ ए। ए को क्यू से डिलीट करने के बाद ए के जितने भी एडजेसेंट वर्टाइसेस है, कौन कौन से है, बी, ई, डी, तीनों को बी डी ई लाइन से हम क्यू में ऐड करेंगे। एंड विजिटेड में भी तीनों वर्टेक्स आ गए। BFS में क्या होता है ना, आप सारे एडजेसेंट वर्टेक्स एक ही बार में ले सकते हो। स्टैक में वैसा नहीं होता, हमें वन बाय वन लेने पड़ते थे, लेकिन यहाँ पे आप सारे एट अ टाइम ले सकते हो। ओके, सो BDE हमने लिए, तो वर्टेक्स डिलीट बी। अब कौन सा डिलीट करेंगे, जो फ्रंट में होता है ना, उसे हम डिलीट करते चलते। तो बी को डिलीट किया, इंसर्ट ऑल एडजेसेंट अनविजिटेड वर्टाइसेस ऑफ बी। जिसको डिलीट किया उसके एडजेसेंट सारे वर्टाइसेस हम क्यू में ऐड करते। तो बी के एडजेसेंट कौन कौन है, सी, ई, जी, सॉरी सी, ई, ए। तो ए भी ऑलरेडी ऐड है, ई भी ऑलरेडी ऐड है, तो बचा क्या, सी। सिर्फ हमने सी यहाँ पे ऐड किया। अभी फिर से डी को डिलीट करेंगे, डी को यहाँ से डिलीट किया, तो हमारी सीक्वेंस आई ई, सी, एंड डी के सारे एडजेसेंट वर्टाइसेस ऐड किए, जिसमें आया जी। ओके, फिर से फ्रंट ई डिलीट करेंगे, बचेगा सी और जी। सो देयर इज नो अनविजिटेड एडजेसेंट वर्टाइसेस ऑफ ई। ई का कोई एडजेसेंट बचा ही नहीं है। तो हमारी सीक्वेंस आई v इक्वल्स टू, ये सीक्वेंस अभी तक है। एज क्यू इज नॉट एम्प्टी, डिलीट वर्टेक्स सी। सी को भी मैं डिलीट कर देता हूं, तो बचा जी। सी के एडजेसेंट हम ऐड करते हैं, तो वो ऐड हुआ एफ, सी का एडजेसेंट एफ। तो एफ रियर में ऐड होगा। फिर फर्स्ट एलिमेंट जी है, जी को डिलीट करेंगे एंड जी के सारे एडजेसेंट ऐड करेंगे। तो जी का एडजेसेंट है एच, एच रियर में ऐड हो चुका है। फिर एफ फ्रंट में आया, एफ को डिलीट करो, एफ के एडजेसेंट लिखो, कोई बचा ही नहीं। एच को डिलीट करो, एच के एडजेसेंट लिखो आई। ओके, आई को डिलीट करो, क्यू हमारा एम्प्टी हो जाएगा। एंड लास्ट में हमारी सीक्वेंस आई BFS ट्रैवल्सर की ए बी डी ई सी जी एफ एच आई। ओके, तो इस तरह से आपका होता है BFS ट्रैवल्सर, एंड हमने देखा DFS ट्रैवल्सर। ओके, अभी देखते हैं डिफरेंस बिटवीन BFS एंड DFS। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्क करके देखो। तो देखो, DFS स्टैंड्स फॉर डेप्थ फर्स्ट सर्च, सबसे पहले फॉर्मूला लिखा गया है। एंड BFS स्टैंड्स फॉर ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च। ओके, DFS uses stack implementation, that means LIFO, last in first out। stack implement कैसे होता है, last in first out, थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा है, मैंने अभी बोला, याद रखो। DFS स्टैक यूज करता है, एंड BFS यूजेस क्यू इम्प्लीमेंटेशन, दैट मींस FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, DFS इज फास्टर, सॉरी, DFS इज फास्टर एंड BFS क्या है, स्लोअर है, DFS फास्टर है। DFS रिक्वायर लेस मेमोरी, बट BFS यूजेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरी। Then DFS is easy to implement in procedural language. Okay, and DFS is complex or hard to implement in procedural language. Okay, यहाँ पे BFS चाहिए। हाँ,
सॉरी बराबर है, डीएफएस is complex or hard to implement in procedural language. The aim of DFS algorithm is to traverse graph in such a way that it tries to go far from the root node. DFS का एम क्या होता है एल्गोरिदम का? DFS एल्गोरिदम का एम क्या होता है कि ग्राफ को इस तरह से ट्रैवर्स करो कि आप रूट नोड से जितने दूर यानी जितनी फार वे में जा सकते हो उतने फार आपको जाना चाहिए. The aim of BFS algorithm is to traverse the graph as close as possible to the root. बीएफएस का एम होता है कि रूट से जितना पास हो सके उतना पास ही ट्रैवर्स करो. यूज फॉर टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग, डीएफएस हमें टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग में भी यूज होता है एंड बीएफएस यूज होता है फॉर फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट पार्ट बिटवीन टू नोड्स. एंड सेम एग्जांपल आप यहाँ पे लिख सकते हो. ओके, एज इट इज डिफरेंस आप लर्न करके जाओ, एकदम सिंपल है. ओके, टोपोलॉजिकल सॉर्ट अभी हमें पढ़ना है. एप्लीकेशंस ऑफ ग्राफ, फर्स्ट एप्लीकेशन है टोपोलॉजिकल सॉर्ट. तो देखो टोपोलॉजिकल सॉर्ट के ऊपर भी एग्जांपल आते हैं, वो भी आपको अभी बताता हूँ. देखो, a topological sort has important application of graph. Topological sorting is possible if and only if the graph is directed or acyclic. ग्राफ डायरेक्टेड होना चाहिए एंड असाइक्लिक होना चाहिए. साइक्लिक ग्राफ पे टोपोलॉजिकल सॉर्ट वर्क नहीं करता. Topological sorting of vertices of a directed acyclic graph is an ordering of the vertices v1, v2 up to vn in such a way that if there is an edge directed towards vertex vj. देखो टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग ऑफ वर्टाइसेस क्या है? डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ चाहिए इन एन ऑर्डरिंग. वर्टाइसेस कैसे होने चाहिए? v1 v2 अप टू vn, कितने भी नंबर ऑफ वर्टाइसेस हो सकते हैं, लेकिन इस वे में होने चाहिए इफ देयर इज एन एज डायरेक्टेड टुवर्ड्स वर्टेक्स vj, यानी एज को डायरेक्शन होनी चाहिए vi टू vj में. ओके, देन vi कम्स बिफोर vj, यानी इस तरह से होना चाहिए. यहाँ पे अगर vi है तो यहाँ पे vj होना चाहिए, यानी एज पहले vi आना चाहिए फिर vj आना चाहिए. टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग इज नॉट पॉसिबल इफ द ग्राफ इज साइकिल. अगर ग्राफ में साइकिल फॉर्म हो रही है तो टोपोलॉजिकल सॉर्ट इंप्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं है. ओके, देन स्टेप्स फॉर टोपोलॉजिकल सॉर्ट. कैसे इस सॉल्व करते हैं? एकदम इजी वे है, कोई भी हार्ड नहीं है. देखो, सिलेक्ट एनी वर्टेक्स vi विद इन डिग्री 0. ऐसा वर्टेक्स सिलेक्ट करो जिसकी इन डिग्री क्या है? 0 है. ओके, फर्स्टली वर्टेक्स सिलेक्ट करो जिसकी इन डिग्री 0 है. उसके बाद एड वर्टेक्स vi टू टोपोलॉजिकल सॉर्ट. जो वर्टेक्स आपको फाइंड आउट होगा उसे टोपोलॉजिकल सॉर्ट में इंसर्ट करो. इनिशियली टोपोलॉजिकल सॉर्ट तो एम्प्टी होगा. ऐसा वर्टेक्स ग्राफ में से फाइंड आउट करो जिसकी इन डिग्री 0 है, उसे टोपोलॉजिकल सॉर्ट में ऐड करो. ऐड करने के बाद रिमूव द वर्टेक्स vi अलोंग इट्स एजेस फ्रॉम द ग्राफ एंड डिक्रीज द इन डिग्री ऑफ ईच एडजेसेंट वर्टेक्स ऑफ vi बाय 1. एंड क्या करो, जो टोपोलॉजिकल सॉर्ट में आप इन डिग्री 0 वाला वर्टेक्स ऐड करोगे उसे ग्राफ में से रिमूव कर दो अलोंग विद देयर एजेस. ओके, एग्जांपल देखो. अभी इनिशियली हमारा टोपोलॉजिकल सॉर्ट क्या है? एम्प्टी है. ये आपको ग्राफ दिया गया है, इसका टोपोलॉजिकल सॉर्ट आपको फाइंड आउट करना है. इनिशियली टोपोलॉजिकल सॉर्ट एम्प्टी है. ओके, तो इन डिग्री यहाँ पे इन डिग्री कर लिए. 1 की 0 है, 2 की 2 है, 3 की 1 है, 4 की 2 है, 7 की 3 है, 5 की 3 है, देन 6 की 3 है. ओके, तो इनिशियल सॉरी इन डिग्री 0 किसकी है? 1 की है. तो हम 1 को क्या करेंगे? टोपोलॉजिकल सॉर्ट में ऐड करेंगे. यहाँ पे टोपोलॉजिकल सॉर्ट में 1 को ऐड किया एंड उससे जो रिलेटेड एजेस है, उससे जॉइंट जो एजेस है उसे भी रिमूव कर दिया. 1 को ही रिमूव कर दिया. तो ये देखो, ये डॉटेड पार्ट हमने यहाँ से रिमूव कर दिया. ओके, ये मिडल वाली एज पर एज भी रिमूव हो गया. 1 2 3 जो एज है वो भी रिमूव होने वाली है. देखो, इतना पार्ट हमने ये तीनों एजेस यहाँ से रिमूव कर दिए. आपका ग्राफ कुछ इस तरह से बचा है अभी. ओके, फिर से इन डिग्री काउंट करो सारे वर्टेक्स की. किसकी इन डिग्री 0 है? 3 की. तो टोपोलॉजिकल सॉर्ट में 3 ऐड होगा 1 के बाद एंड 3 से रिलेटेड सारे एजेस आपके डिलीट होंगे. तो ग्राफ बचा ऐसा. फिर इन डिग्री काउंट करो रिमेनिंग वर्टेक्स की. इन डिग्री 0 है 4 की. 4 को रिमूव किया, सॉरी यहाँ पे इन डिग्री 2 की भी 0 है, 4 को भी 0 है. आप दोनों में से कोई भी वर्टेक्स रिमूव कर सकते हो. तो मैं यहाँ पे इन्होंने बुक की स्क्रीनशॉट है, इन्होंने 2 रिमूव किया है तो हम 2 रिमूव करते हैं. हमारा ग्राफ बचेगा ऐसा 1 3 2 आई हमारा टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग. ओके, उसके बाद इन डिग्री 0 है 4 की. तो 4 को टोपोलॉजिकल सॉर्ट में इंसर्ट करो एंड ग्राफ में से 4 को रिमूव कर दो. ग्राफ बचेगा ऐसा. इसमें से इन डिग्री 0 है 5 की. 5 को हमने टोपोलॉजिकल सॉर्ट में ऐड किया एंड ग्राफ बचा कुछ इस तरह से. फिर इन डिग्री 0 है 7 की.
7 को टोपोलॉजिकल सॉर्ट में ऐड किया, बचा लास्ट में सिर्फ 6 वर्टेक्स बचा, उसकी इन डिग्री तो 0 ही है, एंड टोपोलॉजिकल सॉर्ट आपको लास्ट में इतना मिल गया 1 3 2 4 5 7 6। ओके, तो सिंपली क्या करना है, सबसे पहले एक वर्टेक्स, ऐसा वर्टेक्स ढूंढो जिसकी इन डिग्री 0 है, उसे रिमूव करो एंड उस वर्टेक्स को टोपोलॉजिकल सॉर्ट में ऐड करो। फिर से वर्टेक्स ढूंढो जिसकी इन डिग्री 0 है, उसे रिमूव करो, टोपोलॉजिकल सॉर्ट में ऐड करो, सिंपली। ओके, कुछ हार्ड नहीं है। अभी लास्ट के दो मेन टॉपिक्स बचे हैं, क्रुस्कल्स एल्गोरिदम एंड प्रिम्स एल्गोरिदम, जिनके ऊपर एग्जांपल्स आते हैं। दोनों एल्गोरिदम शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने के लिए यूज किए जाते हैं मेनली। ओके, सो देखो सेकंड एप्लीकेशन है यूज ऑफ ग्रीडी स्ट्रेटेजी इन मिनिमल स्पैनिंग ट्री। तो देखो देयर आर मेनी वेज टू कंस्ट्रक्ट अ मिनिमम स्पैनिंग ट्री। मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या, शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना। ओके, वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड इज नोन एज ग्रीडी स्ट्रेटेजी, उसमें से एक सिंपलेस्ट मेथड है ग्रीडी स्ट्रेटेजी। Minimal spanning tree (MST) algorithm are classic example of greedy method. Greedy strategy is used to solve many problems such as finding the minimum spanning tree in a graph using Prim's and Kruskal's algorithm. Okay, तो चलो Prim's algorithm पहले देखते हैं। Prim's minimum spanning tree (MST) algorithm। तो देखो Prim's algorithm is a greedy strategy to find minimum spanning tree. मिनिमम स्पैनिंग ट्री हमें मिलता है इन द एल्गोरिदम टू फॉर्म अ एमएसटी वी कैन स्टार्ट फ्रॉम एन आर्बिटरी वर्टेक्स। आर्बिटरी वर्टेक्स से हम स्टार्ट करते हैं। Prim's algorithm shares a similarity with the shortest path first algorithm. Prim's algorithm किससे सिमिलरिटी शो करता है, शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एल्गोरिदम। Prim's algorithm treats the node as a single tree. नोड को कैसे ट्रीट करता है, एक सिंगल ट्री है, एंड कीप ऑन एडिंग न्यू नोड्स ऑन द स्पैनिंग ट्री फ्रॉम द गिवन ग्राफ। ओके, एग्जांपल देखो, कंसिडर द फॉलोइंग ग्राफ। एक ग्राफ दिया गया है, हमें इस तरह से ग्राफ दिया गया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहली स्टेप होती है रिमूव ऑल लूप्स एंड पैरेलल एजेस। सारे लूप्स एंड पैरेलल एजेस हटा दो। तो लूप कहाँ पे है, ये सी को लूप है, एंड पैरेलल एज है ए टू बी में दो एजेस है, तो ये हुई पैरेलल एज। तो पैरेलल एजेस एंड लूप रिमूव करने के बाद हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से बचा। इसके बाद सेकंड स्टेप क्या कहती है, चूज एनी आर्बिटरी नोड एज अ रूट नोड। कोई भी नोड को रूट नोड पकड़ लो। ओके, इन दिस केस वी चूज एस, हम स्टार्टिंग से ही चूज करते हैं, तो हमने चूज किया एस को चूज किया नोड एज अ रूट नोड ऑफ प्रिम्स स्पैनिंग ट्री। रूट नोड उसे कहा गया। दिस नोड इज एन आर्बिटरी चूजन, सो एनी नोड कैन बी द रूट नोड। आर्बिटरीली यानी रैंडमली पिक किया गया है, तो कोई भी नोड रूट नोड हो सकता है। आपने कहा टी से स्टार्ट करते हो, तो आप टी से भी स्टार्ट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। स्टेप 3, चेक आउटगोइंग एजेस एंड सिलेक्ट वन विथ लेस कॉस्ट। आउटगोइंग डायरेक्शन ही नहीं है, तो सारे एजेस आउटगोइंग इनकमिंग दोनों है। ओके, तो ऐसी एज फाइंड आउट करो जिसकी कॉस्ट क्या है, लेस है, सबसे लेस कॉस्ट है। आफ्टर चूजिंग द रूट नोड एस, वी सी एस ए एस सी आर टू एजेस। एस से जाने वाली दो एजेस है, एस ए एंड एस सी। 7 and 8 respectively, we choose SA, हम SA चूज करेंगे, it is lesser than the other. So SC का वेट 8 है, तो ये बड़ा हुआ। 7 वेट क्या है, कम है, तो हम SA चूज करेंगे। इसलिए हमने क्या चूज किया, SA यहाँ पे हमने चूज किया गया है। ओके, नाउ S7A यानी S7 उसका वेट A पॉइंट is treated as a one node. We check for all edges going out from it, we select one which has the lowest weight. उसके बाद A से चेक करो कौन कौन सी एज जा रही है, B की तरफ एक जा रही है, C की तरफ एक जा रही है, तो हमने चूज कौन सी की, C की तरफ जाने वाली, क्योंकि उसका वेट लो है, 3 है। ओके, यानी लेसर वेट है। उसके बाद S7A3C, हमारी सीक्वेंस क्या बनी, S7A3C। अभी C से जाने वाली चेक करो, एक तो B की तरफ है एंड D की तरफ है, तो D की तरफ जाने वाली लेस वेट वाली है, तो हमने लेस वेट वाली पकड़ी, C से D की तरफ जाने वाली, तो हमारा क्या बन गया, SACD। एंड D से आगे दो एजेस है, एक तो B की तरफ जाती है, एक तो T की तरफ जाती है, दोनों का वेट सेम है, कम ही है 2 तो हम दोनों को यहाँ पे चूज करेंगे इस तरह से। तो हमारा सीक्वेंस क्या है, हमारे लास्ट में सीक्वेंस आती है SACDB, यहाँ पे TB। ओके, सिंपली, एंड लास्ट में क्या करो, बस इनके वेट की एडिशन कर लो, 7 + 3 + 3 + 2 + 2। ओके, कितने होते हैं, 4 6 10 17 आंसर आता है इसका।
ओके, यही एग्जांपल अगर आप क्रुस्कल से सॉल्व करोगे ना तो भी 17 ही आंसर आएगा। देखो क्रुस्कल मिनिमम स्पैनिंग ट्री देखते हैं, एमएसटी एल्गोरिदम सेम है, बस थोड़ा डिफरेंस है। देखो क्रुस्कल एल्गोरिदम टू फाइंड द मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री यूजेस द ग्रेडी स्ट्रेटेजी। क्रुस्कल एल्गोरिदम ट्रीट द ग्राफ एज अ फॉरेस्ट, ग्राफ को कैसे ट्रीट करता है, एज अ फॉरेस्ट ट्रीट करता है। एंड एवरी नोड इट हैज एन इंडिविजुअल ट्री, हर एक नोड के पास इंडिविजुअल ट्री होता है। A tree connect to another only and only if it has least cost among all available options and does not violate MST property। ऐसा पाथ चूज करता है जिसकी कॉस्ट क्या है, लेस है, एंड MST प्रॉपर्टीज को वायलेट नहीं होने देता। ओके देखो सबसे पहले ग्राफ दिया है, पैरेलल एजेस एंड लूप रिमूव करो एज इट इज। ओके वही वही क्वेश्चन है, बस हमें यहाँ पे क्रुस्कल्स एल्गोरिदम अप्लाई करना है। तो देखो ये पैरेलल एज एंड ये लूप को हटा दिया। ओके हमने प्रिम्स में भी यही किया था। देखो यहाँ पे अरेंज ऑल वेजेस इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेट, एक टेबल निकालो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में एज अरेंज करो, यानी सबसे पहले इसमें से कम कौन है, 2 है, तो हम पहले बी डी टी देन AC3 वाली, इस तरह से मिनिमम वेट। तो देखो BD का वेट 2 है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, DT का वेट 2 है, AC का वेट 3 है, CD का वेट 3 है, CB का वेट 4 है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिए विद ओके उनकी कॉस्ट को। देन एड द एज विच हैज द लीस्ट वेटेज, ऐसी एज हम क्रुस्कल्स एल्गोरिदम में ऐड करेंगे जिसका वेट क्या है, लीस्ट है। तो देखो BD है एंड DT है, दोनों हमें मिल गए। हम क्या करते थे प्रिम्स एल्गोरिदम में, सिक्वेंशियली हम आगे बढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे हम रैंडमली जो मिनिमम है उससे ही स्टार्ट कर रहे हैं। ओके देन उसके बाद BD एंड DT के बाद नेक्स्ट फाइंड आउट करो मिनिमम कॉस्ट वाली, नेक्स्ट कॉस्ट है 3। ये देखो यहाँ पे BD एंड DT दोनों कट रहे, फिर 3 है AC एंड CD। तो BD एंड DT के साथ साथ AC हमने यहाँ पे ली एंड CD हमने उसको भी ऐड किया। उसके बाद 3 के बाद कौन सा है मिनिमम कॉस्ट, 4 CB। तो CB हमने यहाँ पे ओके समझ में आया। उसके बाद we ignore it in this process shall we ignore avoid all edges that create a circuit। हमें ऐसे एजेस हम सॉरी यहाँ पे एक चीज बतानी रहेगी, CB को हम इग्नोर करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सर्किट फॉर्म हो रहा है, हमें सर्किट फॉर्म हो देने का नहीं है, सर्किट यहाँ पे नहीं फॉर्म होना चाहिए, तो हम CB को इग्नोर करेंगे। ऐसी एज इग्नोर करनी है जो सर्किट फॉर्म कर रहे हैं, तो हमने CB को इग्नोर किया, तो हमारा बचा क्या, इतना ही बचा। ओके देन आगे देखो कौन कौन सी है, 5 एंड 6 वेट ऑल्सो क्रिएट सर्किट। ओके 5 एंड 6 वाली देखो, आगे का नंबर था 5 एंड 6, BT एंड AB। तो देखो BT अगर हमने चूज की, सॉरी हाँ यहाँ पे थी, BT अगर चूज की तो वो भी सर्किट फॉर्म करेगी, तो उसे स्किप करते हैं। देन आगे था 6 AB, AB अगर चूज की वो भी सर्किट फॉर्म करेगी, तो उसे भी स्किप करेंगे। आगे जाते हैं 7 एंड 8 SA एंड SC। ओके SA देखो, SA हम चूज कर सकते हैं, सर्किट फॉर्म नहीं हो रहा है। SC हम चूज नहीं कर सकते क्योंकि सर्किट फॉर्म होगा। तो हमारी सीक्वेंस कैसे आई, फर्स्ट से देखो, ये हमारी सीक्वेंस बची इस तरह से। ओके तो क्रुस्कल्स में हमने क्या किया, ऐसे SC को चूज मत करो, इग्नोर किया, लास्ट में आपको ये आंसर मिलेगा। देखो क्रुस्कल्स में हमने क्या किया, बस जो मिनिमम वेट से स्टार्ट किया, जिनका जिनका मिनिमम वेट है वो एजेस हम ऐड करते गए, बस जो एजेस सर्किट फॉर्म कर रहे उसे हमने इग्नोर कर दिया। ओके ये था आपका क्रुस्कल्स एल्गोरिदम। एंड प्रिम्स में हम क्या करते थे, सिक्वेंशियली जाते थे मिनिमम वेट ट्रैवर्स करते करते। तो ये दोनों एल्गोरिदम आपको शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करके देते हैं। ओके एंड लास्ट पॉइंट बचा है यूज ऑफ ग्राफ इन सोशल नेटवर्क, थ्योरेटिकल पार्ट है। तो देखो अ ग्राफ इज मेड अप ऑफ नोड्स, ग्राफ किससे बनता है, नोड से। जस्ट लाइक दैट अ सोशल मीडिया, किसके जैसा, सोशल मीडिया इज अ काइंड ऑफ सोशल नेटवर्क वेयर ईच पर्सन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट अ नोड। हम क्या है सोशल मीडिया पे, हम भी एक नोड ही है। ओके अ ग्राफ इज मेड अप ऑफ नोड्स जस्ट लाइक दैट सोशल मीडिया इज अ काइंड, अरे वेयर रिपीट लाइन हो चुकी है, सॉरी। In the World Wide Web, WWW, web pages are considered to be vertices. There is an edge from page U to page V.
हर एक पेजेस को कनेक्ट करने के लिए हम एज यूज करते हैं। ग्राफ को आप एज अ सोशल नेटवर्क इमेजिन करो। हर एक पेज को कनेक्ट करने के लिए हमने एज यूज की है एंड हर एक पेज को हमने वर्टेक्स कहा गया है। इफ देयर इज अ लिंक ऑफ पेज यू ऑन पेज वी, अगर यू सॉरी वी और यू में कोई कनेक्शन है, दिस इज अ एग्जांपल ऑफ डायरेक्टेड ग्राफ। तो ये एग्जांपल हुआ डायरेक्टेड ग्राफ। ग्राफ आर अवे सम डेटा स्ट्रक्चर दैट यू यूज एवरी डे थ्रू गूगल सर्च। ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है हम गूगल सर्च के थ्रू रोज हम उसे यूज करते हैं, गूगल मैप्स, जीपीएस एंड सोशल मीडिया। They are used to represent elements that share connections. Those elements in the graph are called nodes. ओके हम जिससे जैसे लोगों से कनेक्शन बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, नोड्स। नोड्स हम नंबर ऑफ नोड्स इंक्रीज करें, हम जितने भी यूजर्स है हम नंबर ऑफ नोड्स है। एंड द कनेक्शन बिटवीन देम आर कॉल्ड एजेस। एंड हमारे बीच का कनेक्शन, सपोज आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइंट हो तो हमारे बीच का कनेक्शन क्या है, एजेस है। एंड जो हम कनेक्शंस बना रहे उसे क्या कहते हैं, नोड्स कहते हैं। When we need to represent any form of relation in the society in the form of links, it can be terminated as social network. हमें कोई भी रिलेशनशिप फॉर्म करना है सोसाइटी में तो हम कैसे करेंगे, सोशल नेटवर्क के थ्रू। ओके तो हम ग्राफ सोशल नेटवर्क में भी यूज कर सकते हैं। ओके यहाँ पे आपका थर्ड चैप्टर फिनिश होता है। ओके फर्स्ट लेक्चर में मैंने प्रॉपर्टीज बेसिक चीजें बताई थी ग्राफ के बारे में एंड इसमें सारे मेन टॉपिक हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। ओके सो इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस लेक्चर, please ask in comment section or you can DM me on Instagram. If you like this video, please like, share and subscribe to our channel and share this video with your friends. So PDF is available on Telegram channel. Telegram channel link is available in description box. So that's it for today. Till then, tatas, bye bye.